38 साल की एक महिला को 17 साल के लड़के से इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित होते हैं। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उस महिला के बेटे का ही दोस्त था। वो अपने बेटे के जिगरी दोस्त से माँ मोहब्बत कर बैठी, दोनों के बीच इलीगल रिलेशन भी स्थापित होते रहे। नतीजा इतना खौफनाक कि सुन करके दिल दहल जाएगा। 3 नाबालिग लड़कों की इस अवैध संबंध के कारण खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है, डेड बॉडी को जला दिया जाता है। मामला है 17 मई 2017 का, जगह है मध्य प्रदेश की गुना। यहाँ पर एक महिला रहती है, बहुत हाई प्रोफाइल है, नाम है पूनम दुबे। लड़कों के नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाबालिग हैं। घटना 17 मई 2017 की है। पूनम दुबे के पास एक लड़का आता है मिलने के लिए, जिससे मोहब्बत करती है, जिससे इसके अवैध संबंध है। दरअसल ये लड़का एक सरकारी कर्मचारी का लड़का है, इकलौता बेटा है, और वो आता है जब घटना के दिन। उस दिन उसका लड़का घर पे ही था, महिला का, पूनम दुबे का। उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि हम 40,000 रुपये लाए हैं अपने पिताजी से मांग करके, और सेकंड हैंड बाइक खरीदना है। तो लड़के ने कहा ठीक है। अब रात्रि के 7-8 बजे ये उसको लेकर के, स्कूटी में लेकर के उसको निकला, जो 40,000 रुपये लेकर के आया था। और रास्ते में इसने एक और अपने 17 साल के नाबालिग दोस्त को बुला लिया। तीनों लोग स्कूटी से गए और रास्ते में बियर की 6-7 बाटल ली। और जो पूनम दुबे का लड़का था, जब महिला इतनी शातिर थी तो लड़का कैसे सीधा होगा। तीनों ने रात्रि में 8 बजे इस सुनसान जगह पर बियर पी। बियर पीने के बाद जब उस लड़के, वो लड़का जो सरकारी कर्मचारी का लड़का था, वो उतना बिगड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा आपराधिक किस्म का था। इसने ज़्यादा बियर पी, उसको भी पिलाई। तीनों जब नशे में मस्त होने लगे तो इस पूनम दुबे के लड़के ने उसके सिर पर बियर की बाटल मारी, जिससे वो वहीं गिर गया। गिरने के बाद उसने बियर की बाटल फोड़ी और उसको बुरी तरह से उस पर टूट पड़ा, और जबकि उसको वहीं पे ढेर कर दिया। अब इसने, जो साथ में इसके लड़का था, वो घबरा गया कि तुमने क्या किया। तो उसने कहा यदि देखो ऐसा है कि यदि हम फंसेंगे इसमें तो तुम भी फंसोगे, तो तुम चुप रहो बिल्कुल। और उसने उसके बाद दोनों ने उसकी डेड बॉडी घसीटी, झाड़ियों में फेंकी और आग लगा दी डेड बॉडी को। डेड बॉडी आधी जली, वो वहाँ से भाग आए। आकर के बताया कि मम्मी, अपनी पूनम दुबे को बताया ऐसे, मम्मी हम उसको जान से मारा है, मार करके हमने उसको जला दिया है अपने दोस्त को, और उसके पास जो 40,000 रुपये थे वो भी ले आए हैं। तो पूनम दुबे ने शाबाशी दी उसको, क्योंकि इश्क तो था नहीं, सिर्फ पैसों की खातिर वो उसका शोषण करती थी, संबंध स्थापित करती थी। और उसने दोनों लड़कों से कहा, अपने बेटे से और जो उसके साथ था, कि तुम एक काम करो, मामला आगे चल के खुल सकता है, तो जो तुम्हारा दोस्त है इसको इस प्रकार गाइड करो कि ये पुलिस को कोई बताए ना, और इसको यहाँ से गायब करना पड़ेगा। लेकिन लड़के को ये समझ में ना आया कि क्या किया जाए। तो पूनम दुबे ने उसको समझाया कि तुम्हारे 2 और दोस्त हैं, उनको बुलाओ। इस प्रकार पूनम दुबे के लड़के ने अपने 2 और दोस्तों को बुला लिया। उनकी उम्र भी 17 साल थी। इसके बाद पूनम दुबे ने
अपने बेटे को समझाया कि इस पूरी वारदात को तुम्हारे जो पहला दोस्त साथ में गया था उसने पूरा देख लिया है और ये कहीं ना कहीं इस मामले को उजागर कर देगा, इसलिए इसको रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है। पूनम दवे ने अपने बेटे को और जो दो दोस्त आए थे उनको पूरा ये मामला समझा दिया कि इन दोनों को, इस लड़के को मारो वरना ये बता देगा पुलिस को। इसके बाद चारों दोस्त इकट्ठे होते हैं और जो साक्षी था उस हत्याकांड का, वो और ये पूनम दवे का लड़का और दो और नाबालिग दोस्त तीनों फिर एक्टिवा उठाते हैं और स्कूटी से फिर उसी जगह पहुंचते हैं जहां उसको पहले दोस्त को मारा था। वहां मारने के बाद पिलाने के मुताबिक पूनम दवे के लड़के ने और उसके दोनों दोस्तों ने जो गवाह टाइप का था उसको वहीं पे उसी प्रकार से मारा जैसा उसको मारा था। इसके पहले बियर पी और जैसा उसको बियर की बाटा से घोंप करके मारा था उसी प्रकार इसको भी मार दिया। जिस प्रकार पहले दोस्त को जलाया था इसको भी वहीं पे जला दिया और तीनों इत्मीनान से घर आ गए। अब इसके बाद पूनम दवे ने सोचा कि ये दो लड़के और ऐसे हैं जो गवाह बन सकते हैं, आगे चल के साक्षी है और पुलिस को बता सकते हैं, तो इनको भी रास्ते से हटाना चाहिए या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब पूनम दवे चूंकि बहुत सात्विक किस्म की महिला, गुना में कई लोगों से इसके अच्छे संपर्क, पैसे वालों से, कई अफसरों से, इसने दोनों लड़कों को समझाया कि जो पहले दोस्त का इन्होंने मर्डर किया था मोबाइल भी ले आया था साथ में, तो उसने वो मोबाइल दोनों लड़कों को दिया और उससे कहा कि तुम दोनों लोग इंदौर चले जाओ और तुम लोगों को कम से कम 3 दिन इंदौर में ही रहना है, जिससे अगर मामला खुलता है तो ये हो कि लोकेशन इंदौर में है तो कोई मतलब नहीं है। इस मोबाइल लेकर वो दोनों लड़के इंदौर पहुंच जाते हैं। इंदौर से जो पहले दोस्त को मारा था उसके पिता को फ़ोन करते हैं और उससे 20 लाख की फिरौती मांगते हैं। पिता, चूंकि लड़का गायब था 3 दिन से, पिता ने कहा कि ठीक है हम फिरौती 20 लाख देने को तैयार हैं, कहाँ कहाँ देना है, कैसे देना है, सारी बात तय हो गई। इसके बाद दो लड़के जो इंदौर में थे वहाँ से गुना के लिए वापस निकले, लेकिन वो डर गए कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि पुलिस के चक्कर में हम फंस जाएं। इधर पुलिस लगातार उस मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने देखा कि ये मोबाइल नंबर इंदौर में मिला है, फिर इसके बाद इसकी लोकेशन गुना में है, गुना से इंदौर की पूरी रास्ते में पुलिस लोकेशन लेती रही। अंततः पुलिस को शक हुआ कि ये लड़के कौन हो सकते हैं और ये जिनके पास मोबाइल है। लास्ट लोकेशन जब पुलिस ने देखी तो गुना में पूनम दवे के घर के आसपास लोकेशन मिली। जब पुलिस ने पूनम दवे को हिरासत में लिया, पूछताछ की, तो एमपी के कई इलाकों से पूनम दवे के चाहने वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया कि ये सब महिला है, हाई प्रोफाइल महिला है, इसको कहाँ आप लोग हिरासत में लिए हैं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस के पास कुछ साक्ष्य इकट्ठे हो चुके थे, पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और उस महिला से कड़ाई से पूछताछ की। इधर महिला के नाबालिग लड़के को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस अपनी सख्ती पे आई तो महिला टूट गई। पूनम दवे ने जो पूरा बयां किया उसको सुन करके पुलिस भी दंग रह गई कि एक 17 साल के लड़के से अवैध संबंध स्थापित होने के बाद क्या मामला इस मोड़ पर जा सकता है कि 3 निर्दोष नाबालिगों को निर्मम तरीके से मार डाला जाए, उनके शव को जला दिया जाए। पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठे किए, लड़के को, पूनम दवे के लड़के को, पूनम दवे को और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। मामला कोर्ट में चलता रहा। पिछले साल दिसंबर में महिला को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसके 4 साल पहले उन दोनों नाबालिग, अब तो वो बालिग हो चुके थे, उनको भी उम्र कैद की सज़ा गुना जिला अदालत ने सुनाई।
कहानी सुनाने का मकसद यही है, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, दिमाग से काम लें, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा होता है। गलत राह पे जाओगे तो गलत परिणाम भोगना पड़ेंगे। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, अपराधों से बचिए। आस पास यदि आपके कोई जान पहचान वाला भी अपराध में लिप्त होने वाला है या अपराध का शिकार होने वाला है तो उसको अलर्ट करें, सावधान करें, बचाएं। जय हिंद, जय भारत।